लो क्वेश्चन नंबर 5.39। इसने कहा ए 70 kg मैन स्टैंड इन कॉन्टैक्ट ऑफ द इनर वॉल ऑफ ए सोलो सिलेंडर ड्रम ऑफ रेडियस 3 मीटर rotating about its vertically axis with the revolution of 200 per minute. The coefficient of the friction between the wall and his cloth is 0.15. What is the minimum rotational speed? Minimum rotational speed. What do you want to calculate? You want to calculate omega. Rotational speed, angular speed को बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन कितना दिया है 0.15। आदमी का मास ऑफ ए मैन दिस इज 70 kg। रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। इसकी तो हमें जरूरत पड़ती हुई भी नहीं दिख रही। रेडियस r इज इक्वल टू 3 मीटर। ये क्वेश्चन है, कह क्या रहा है वो, एक आदमी एक ऐसे करके ड्रम है, ऐसे ये सिलेंड्रिकल ड्रम है और ये अपनी एक्सिस पर ऐसे करके घूमता है, ठीक है। ये बॉटम है, यहां एक आदमी ऐसे करके खड़ा हो जाता है, ऐसे सपोज जैसे ये ड्रम और मैं ऐसे खड़ा हो गया, ठीक। अब ये ड्रम ऐसे करके गोल गोल घूमना शुरू हुआ तो मैं भी इसके साथ साथ ऐसे घूमना शुरू होऊंगा, है ना। मेरे पास प्रेशर पड़ेगा ऐसे तो मैं इससे स्टिक हो जाऊंगा। अब ये जितनी तेज घूमेगा, अचानक क्या करते हैं, नीचे से जो इसका ये बॉटम है इसको नीचे से निकाल देते हैं, तब भी मैं ऐसे ही चिपका रहता हूं। तो मैं ऐसे ही चिपका रहूं, वो उसके लिए कितनी स्पीड चाहिए, क्योंकि जैसे बॉटम हटाएंगे मैं तो नीचे गिर जाऊंगा। तो उसने क्या कहा कि वो रोटेशनल स्पीड बताओ जिस पर ये आदमी इस दीवार के साथ चिपका रहे जब हम इसको यहां से हटा दे बॉटम को। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? आ गया? इस तरह का मैंने तुमको क्वेश्चन बताया था कि जब यहाँ कोई बॉडी रखी होती है ऐसे करके, ठीक है, और जब हम इस पर ऐसे करके फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है, आप बताओ क्या? फ्रिक्शन किधर लगता है? फ्रिक्शन नीचे लगता है। और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगती है? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। सही बात, नलायक को पढ़ लिया करो। mg हमेशा नीचे लगेगा, ठीक है। और जब ये बॉडी ऐसे रखी है तो ये बॉडी की टेंशन किधर है, नीचे आने की, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। और ये बॉडी इस दीवार को ऐसे दबा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी, ऐसे, समझे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये लगेगा फ्रिक्शन, और ये लगेगा mg, ये है फोर्स जो इसको दबाएगा, और ये लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, mg के। और फ्रिक्शन बराबर किसके होता है, म्यू एन के, म्यू एन के, एन म्यू एन कितना हो जाएगा mg, और n किसके बराबर होता है, अच्छी तरह से सोचो, n mg के बराबर होता है ना, है mg के ना, देखो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। कौन सा फोर्स होगा ये जो इधर लग रहा है, अप्लाइड सेंट्रीपिटल फोर्स के, वेरी गुड। तो म्यू ये होगा फोर्स सेंट्रीपिटल के, ठीक है। और एम जी म्यू सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू रोटेटिंग वाले में पिछली क्लास में बताई थी, एम आर स्क्वायर ओमेगा, सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी। एम से एम कट गया, हमको निकालना क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो जी अपॉन म्यू इंटू आर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली करके मैं इसको 10 लगा देता हूं। म्यू की वैल्यू 0.15 है और आर की वैल्यू 3 है।
कितना हो जाएगा ये 1000 है ना, और 15 तिया 45 कितना आएगा ये भाई अप्रोक्सीमेटली 4.5 के आसपास डिवाइड कर लेंगे। देखो 1000 है, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया 5 से, 5 दूनी 10, 200 बटे 9, 9 से 200 को डिवाइड करो है ना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 सही कह रहे, 9 दूनी 18 कितना बचा 2 0, 9 दूनी 18 कुछ गड़बड़ स्टॉप थी। हाँ हम दोनों करें, देखो ये ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, और ये निकलेगा लगभग 4.5 के आसपास, ठीक। और इसको हम क्या कर देंगे मिनिमम के लिए, मतलब 4.5 है तो 5 अगला वाला ले लेते हैं, तो 5 पर सेकेंड। ओके समझ में आ गया ना। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.40। तो इसमें कहा गया है ए थिन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर रोटेट अबाउट ए वर्टिकल डायमीटर। वर्टिकल डायमीटर कैसा होगा सोच के बताओगे मुझे। वर्टिकल डायमीटर ऐसे, जैसे ये कड़ा है ये, और ये ऐसे करके घूमना शुरू कर दे, ऐसे ये डायमीटर हो गया, ये वर्टिकल डायमीटर हो गया, और इसके चारों तरफ ये कड़ा ऐसे घूमना शुरू कर दे। नहीं समझ में आया, चूड़ी लो और उसको ऐसे करके घुमा दो, ठीक है ना, तो वो डायमीटर ऐसे वर्टिकल हो गया, और ये कैसे घूम रहा है उसके अबाउट ऐसे, समझ में आ गया ना। तो वो कह रहा है rotate r vertical diameter with an angular frequency omega so that a small bead on a wire remain at a lowest point for the velocity is omega is less than or equal g upon r। ओके देखो पहले इसको समझो है क्या। इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये लोअर पॉइंट होगा। हमें बताना है इस वाले पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है इज लेस देन और इक्वल अंडर रूट जी अपॉन आर है, ये प्रूफ करना है ना, जी अपॉन आर है। ये इसका वर्टिकल डायमीटर हो गया भाई, और ये ऐसे घूम रहा है सपोज, समझ में आया ना, क्लियर हो गई बात। ऐसे ये डायमीटर है, ये ऐसे ऐसे करके, ओके ये इसका सेंटर है। अब हमने मान लिया वो बीड यहाँ स्मॉलेस्ट पॉइंट पे नहीं है, वो बीड यहां है सपोज, तो यहां से लेके ये देखो ये क्या होगी, ये रेडियस होगी हमारी आर, ये सेंटर होगा ओ। अब यहां जो कीड़ा है उसका एमजी किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ। एमजी तो हमेशा ही किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण बात यह है कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही है वो बताओ मुझे। ऊपर एमजी के ऊपर, इधर लगेगी साइड। देखो ये सर्कल होता है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, ये 90 डिग्री है, कुछ समझ में आया। इधर लगेगी, किधर, इधर की तरफ, सेंटर की तरफ। देखो 90 डिग्री ही तो नॉर्मल होता है, हाँ। तो अगर मैं यहां से ऐसे कर लूं, ऐसे करके रेड हो गया, तो नॉर्मल किधर होगा, सेंटर की तरफ। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री वाला किधर मिलता है, 90 डिग्री वाला सेंटर पे। कहीं से भी बनाते, यहां से भी नॉर्मल बनाएगा तो भी सेंटर पे, यहां नॉर्मल बनाएगा तो भी सेंटर पे, यहां नॉर्मल बनाएगा तो भी सेंटर पे।
समझ में आ गया ना? तो नो किधर होगा? सेंटर की तरफ। क्लियर हो गई बात? ओके, आगे चले। ये वाला हमारा हो गया आर, ये हो गया हमारा एंगल थीटा। ठीक, अब इस नॉर्मल के मुझे वो करने हैं क्या, कंपोनेंट बनाने हैं। तो नॉर्मल के कंपोनेंट कैसे बनाऊंगा? इसमें कंपोनेंट से पहले एक चीज और देखो कि ये ऐसे घूम रहा है, तो ये कीड़ा भी कैसे घूम रहा होगा? ऐसे ही घूम रहा होगा वायर के साथ। तो ये कीड़ा यहां से ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, यही सर्कल तो बना रहा होगा ये कीड़ा, ऐसे बना रहा होगा। तो ये इस कीड़े के सर्कल का रेडियस हो गया। ये जो रेडियस है, ये रेडियस हमने मान लिया स्मॉल आर। ये रेडियस क्या मान लिया? स्मॉल आर। ठीक, ओके। अब देखो हमें ये स्मॉल आर की जरूरत पड़ेगी, तो ये स्मॉल आर कैसे निकालेंगे? इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आर अपॉन आर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होता है? साइन थीटा के यार। तो आर इक्वल टू किसके हो गया? आर साइन थीटा। ठीक है, अब इसके इस नॉर्मल के कंपोनेंट करने। नॉर्मल के कंपोनेंट कैसे करोगे भाई? इस नॉर्मल के कंपोनेंट, ये रहा नॉर्मल, तो आंसर है इसका एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा ऐसे, और दूसरा ऐसे हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखो, देखो जब वेक्टर ऐसे जा रहा हो तो कंपोनेंट कैसे होते हैं? ऐसे और ऐसे। जब वेक्टर ऐसे आ रहा हो तो कंपोनेंट कैसे होते हैं? ऐसे और ऐसे। ध्यान रखना, ठीक है? एरो की तरफ ही हम कंपोनेंट बनाते हैं, कभी तुम सोचने लग जाओ ऐसे कैसे बना दिया। तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। थीटा के साथ वाला क्या होता है? एन कॉस थीटा। और ये कितना होता है? एन साइन थीटा। ये हो जाएगा एन साइन थीटा। राइट, समझ में आ गया ना? इस वाले फोर्स को, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, राइट? तो देखो इसको कौन बैलेंस कर रहा है? mg को, n cos थीटा। इसको कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो पहले हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू किसके है? इस साइड में क्या है? n cos थीटा, n sin थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा? m r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल टू n sin थीटा। m r की जगह पर देखो, r की जगह पर क्या आ गया है? r sin थीटा। क्या आ गया है? r sin थीटा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू n sin थीटा। दोनों साइड से साइन साइन कैंसल, तो m r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू n। इक्वेशन 1 समझ में आया भाई? आप देखो इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? n cos थीटा। mg इक्वल टू किसके बराबर है? n cos थीटा। n cos थीटा। इक्वेशन 2 डिवाइड 1/2 m r ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg इक्वल टू n अपॉन n cos थीटा। n से n कट गया, m से m कट गया। निकालना है हमको क्या? प्रूफ करना है ओमेगा। क्या निकालना है? ओमेगा, राइट? तो कैसे निकालेंगे? r ओमेगा स्क्वायर ऑब्लिक g इक्वल टू cos थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? g अपॉन r cos थीटा। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? अंडर रूट g अपॉन r cos थीटा। ओमेगा हो गया। थीटा क्या है? एंगल। कौन से वाला? ये वाला। ये एंगल तो है। अब सोचो, जब ये एंगल यहां आएगा लोअर पॉइंट पर, जब ये वाली वैल्यू यहां आएगी तो थीटा कम हो जाएगा। जब ये वाली वैल्यू यहां आएगी, ध्यान से देखो,
ये ऐसे ही तो है, ये सेंटर है, ये ऐसे, ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये थीटा बन रहा है। जब ये यहां आएगा कीड़ा खिसक के तो ये एंगल कम हुआ ना, और यहां पर आया तो और कम हुआ। जब ये यहां आ जाएगा लोअर मोस्ट पॉइंट पर तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो देखेंगे एट लोअर मोस्ट पॉइंट, एट लोअर पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर cos 0 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ओमेगा लोअर मोस्ट पॉइंट पर या तो वैल्यू इतनी होगी या इतनी से कम होगी, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल G/R, इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम ही हो सकती है, यही मतलब हो ना। इससे जो वैल्यू है ओमेगा की वैल्यू इसके बराबर आ गई, तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आया, इससे ज्यादा वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो कम तो हो सकती है। जैसे जैसे कीड़ा नीचे खिसकेगा तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो वैल्यू वैसे भी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना, एंगल के हिसाब से। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू होगी, तो दोनों को मिला देंगे तो ये चीज आ गई। पहली बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? करो फटाफट से, फिर दूसरा कराता हूं, इसका दूसरा पार्ट। तो इसने एक चीज और बोली है ना, इसका सेकंड पार्ट एक और है, वो कह रहा व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर टू द बीट विद द वर्टिकल डाउनवर्ड व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू कितना दिया है 2G/R, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि ओमेगा की वैल्यू 2G/R है, तो ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, ये वाला एंगल कितना बना रहा है। तो देखो हमने ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाली है, G/R, इस पॉइंट पे हमने यही निकाली है ना, ये तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर है, तो ये निकाली है। तो इसको हम यहां लिख देंगे अंडर रूट G/R cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2G/R। दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो G/R cos थीटा कहाँ आएगा? ऊपर ही आएगा ना, नीचे आएगा ना सर, देखो नीचे है इसमें। हाँ, ये 1/cos थीटा था, हमने गलत कर दिया भाई, ये cos थीटा यहाँ था, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। ये 1/cos थीटा, क्योंकि 1/cos थीटा था, ये 1/cos थीटा 1/cos थीटा, तो यहाँ पे भी 1 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा cos थीटा, तो ये हो गया cos थीटा इक्वल टू 2G/R। देखो G से G कटा, R से R कटा, क्या बचा 1/cos थीटा इक्वल टू 2, इसके अपोन 1 मानो, उल्टा करो रेसिप्रोकल, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2। cos थीटा 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5.32, ये एक आदमी है जो इस 25 किलो के मास को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, दो तरीके से, एक हाथ से और एक पुली लगा करके, ठीक है। ये फ्लोर जिस पर ये खड़ा है ये 700 न्यूटन तक का फोर्स बियर कर सकती है। अगर 700 न्यूटन से ज्यादा फोर्स पड़ेगा तो ये वाली स्लिप टूट जाएगी, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन से किस हिस्से में क्या करने वाला है। वो कह रहा है विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट फ्लोर यील्ड, कौन से हिस्से में बिना इसको नुकसान पहुंचाए ये आदमी इस बॉक्स को ऊपर उठा लेगा। तो ये सिचुएशन मान लेते हैं हमारी ए है और ये सिचुएशन मान लेते हैं हमारी बी है। इस वाली सिचुएशन में देखो ये वाला फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, m कितना है 25, तो 25g, राइट। और यहां पर टेंशन की तरफ लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इस आदमी का mg की तरफ लग रहा होगा, आंसर है नीचे की तरफ कितना 50g, ठीक। अब आप सिंपली देख के सोच सकते हो कि T ऊपर की तरफ है, ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ है,
ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, और किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के, एक ही डायरेक्शन के फोर्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर ऐसे नहीं सोच सकते तो दोनों की डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डायरेक्शन के फोर्स ऐड हो जाएंगे और इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसके। या दूसरा तरीका क्या है सोचने का, टेंशन ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, राइट, तो टी में से इसको घटा देंगे क्योंकि बॉक्स तो ऊपर जाना है, तो टी में से इसको घटाएंगे, इक्वल टू किसके करेंगे, 50g के, टी माइनस 25g इक्वल टू 50g, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25g प्लस 50g, दोनों ऐड हो गए, तब भी दोनों ऐड हो गए, तो सिंपल सी बात हम क्या करें, 50g प्लस 25g कितना हो गया, 75g, और 75g की वैल्यू 10 रख लो। ब्लॉक उठा पाएगा क्या ये, नहीं, क्या होगा, टूट जाएगी, क्योंकि 700 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स पड़ा। ऐसे ही जरा इधर देखो, ये कितना दिखाएगा, 25g, ये कितना दिखाएगा नीचे की तरफ 50g, यहां पर टेंशन ऐसे, यहां पर टेंशन ऐसे, यहां पर टेंशन ऐसे, एक ही थ्रेड है, टेंशन कैसी रहेगी, से। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 3D सोचो और सॉल्व करो। आंसर मैं बता देता हूं, आंसर क्या आएगा इसका, 250 न्यूटन। तो आपको सिंपल समझ में आ गया, इसमें से ये वाली वैल्यू घट के और 10 से मल्टीप्लाई हो जाना है। कैसे होना है सोच और करो। चलो थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस करके, तो ही कर देता, ये तो भीषण गलती हो गई। चलो उतारो फिर इसे जल्दी से, कोई गलती से छूट गया समझो। ये क्वेश्चन था 5.34। मोस्टली जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो सब हमने इसमें से कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए टाटा, नमस्ते।